माता रानी की प्लेस जम्मू कश्मीर, यस, जय माता दी, यस। This is the Jammu Kashmir airport. Right now I'm in Jammu Kashmir airport and you know this place is very famous. किस लिए फेमस है? वैष्णो देवी के लिए, वैष्णो माता के लिए। एंड मैंने अभी पता किया तो मुझे मेरे कैप्टन से बताया कि जो वैष्णो देवी है यहाँ से 1.5 आवर का ड्राइव है। सो मैं शायद बहुत साल पहले आई थी एक बारी, अदरवाइज़ तो हम वैष्णो देवी हमेशा ऐसे ही बाई कार ही आते हैं। सो दिस इज़ दी आई थिंक सेकेंड टाइम आई एम कमिंग टू दिस एयरपोर्ट, अदरवाइज़ मैं हमेशा बाई रोड आई हूँ। सो दिस इज़ दी एंटायर, सी क्या लिखा है, मंदिरों के शहर, मंदिरों के शहर जम्मू में आपका स्वागत है। वेलकम टू जम्मू द सिटी ऑफ टेम्पल्स एंड वेयर वी आर JNK। सो हमारा रेडिसन कंट्री इन एंड रेडिसन वहाँ पे हमारा स्टे है। सो विच इज़ गोइंग, हम मैं मिलती हूँ आपको होटल जाके। स्टे ट्यून्ड। एंड सबसे बढ़िया बात मुझे लगती है एयरपोर्ट की, जब आप अपने इंडियन फ्लैग देखते हो, इट फील्स सो प्राउड, सो गुड। सो गाइस, आई हैव रीच्ड माय होटल कंट्री इन, थैंक यू। So guys, I'm in Country Inn and Suites by Radisson and I'm going inside. We have reached the destination. मतलब ज़्यादा दूर नहीं था होटल, बस मतलब हमें 15-20 minutes लगे and now we're going inside. द बेस्ट पार्ट है, मुझे किसी भी प्रॉपर्टी में जो बेस्ट पार्ट लगता है वो लगता है कि अगर वहाँ पे आपको आउट एरिया है, लाइक लॉट ऑफ लाइक आउटडोर इज़ देयर, सो आई रियली लव इट। सो लाइक आप शाम को यहाँ पे आके बैठ सकते हो, प्रोवाइडर जो हमें टाइम मिलता नहीं है इतना। मैं आपको बाद में फिर पूरा दिखाती हूँ, पहले मैं चेक इन कर। सो गाइस, आई एम गोइंग इनसाइड द रूम नाउ एंड बहुत अंधेरा है, अब मैं करूँगी लाइट ऑन एंड हियर वी आर। सो ये है मेरा रूम। आई एम इन जम्मू एंड कश्मीर इन कंट्री इन बाय रेडिसन, लाइक कंट्री इन एंड सूट्स बाय रेडिसन एंड दिस इज़ द रूम। एंड अच्छा रूम है, मतलब ज़्यादा स्पेशियस नहीं है, बट येस रेडिसन के तो आपको पता है दे मेंटेन दैट क्लास, सो इट्स ऑल क्लीन एंड होपफुली आज मुझे थोड़ा रेस्ट मिल जाए। अब देखते हैं आउटसाइड व्यू। ओह, कुछ भी नहीं है व्यू। हाँ, हमारा इंडियन फ्लैग है, वो आप देख सकते हो, हल्का सा दिख रहा है, मतलब पता नहीं, विंडो बहुत ही मिट्टी वाली विंडो है, मिट्टी वाली विंडो है, कुछ भी नहीं है बाहर का व्यू। बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग है, वो भी मिरर भी क्लीन नहीं है। मतलब होता है जम्मू में तो यू कांट एक्सपेक्ट मच, इतना भी मिल गया है तो अच्छा है। मैं अपना बैग लेके आती हूँ बाहर। हे गाइस, सो मैंने चेंज कर लिया है और येस मैंने ये मतलब कल भी मैंने यही पहना था। मतलब ऑब्वियसली मैं रात को आई थी, थोड़ी देर के लिए पहना था बस मैंने, और फिर सो गई थी, फिर सुबह उठ के तो मैंने अभी लॉन्ड्री दी, पर ये इतना कुछ मैंने यूज़ ही नहीं किया था, तो इसलिए मैंने यही पहन लिया। वैसे भी अभी शाम को जब डिनर पे जाऊँगी तो चेंज करूँगी। बाकी बस आई एम सो टायर्ड। एक्चुअली क्या होता है, अभी 1-2 सेक्टर्स और होते हैं ना, तो एयरक्राफ्ट में पता नहीं चलता कि आप थक गए हो, आप काम करते रहते हो, बट जब आप रूम में आते हो ना, तो बिकॉज ऑब्वियसली मैं सोई अराउंड नहीं तो हाँ 1:30 बजे तक तो मैं काम ही कर रही थी, फ़्लाइट का काम कर रही थी। उसके बाद में हाँ और 1 घंटा मैंने अपने लिए लिया और फिर सोते सोते शायद मैं 3 बजे सोई हूँ। हाँ, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ मैं 3 बजे सोई और फिर मैंने अलार्म लगाया हुआ था 8 बजे का, तो मैं 5 ही घंटे सोई हूँ। 8 भी नहीं 8 बजे तो मुझे 8 बजे तो मुझे निकलना था, सॉरी गाइस। 3 बजे सोई और 7 बजे का अलार्म लगाया हुआ था बस। हाँ, मैंने अलार्म थोड़ा स्नूज़ किया था, 7:05 पे मैं उठी एंड वही 4 घंटे सोई थी सिर्फ। और उसके बाद में बस उठ के फिर मैं फ़्लाइट पे चली गई और ब्रेकफास्ट आप लोगों ने देखा, मैंने एयरक्राफ्ट पे कर लिया था, मैंने आप लोगों को दिखाया भी। आई जस्ट विश कि जब हम
मैं पैसेंजर्स को सर्व करती हूँ तब मैं बना सकूँ। पर तब क्या होता है, फटाफट आप प्लेट ड्रेस करते हो और आपको होता है कि आप पहले देख के आओ, तो वो वीडियो में ना तुम बिल्कुल ध्यान ही नहीं होता। ये तो जस्ट मैं खा रही थी और अपने आप को तो मैं खुद भी ऐसे ही अच्छे से लेती हूँ, पर क्योंकि मुझे एयरक्राफ्ट भी अच्छे से ऑर्गेनाइज करना था तो मैंने फटाफट ऐसे ही जल्दी से, जैसे ही जिनसे मतलब जिस कंटेनर से, जिस पोर्शन से मैंने पैसेंजर को सर्व किया था वही रखा हुआ था, एंड मैंने उसी में सब कुछ मिक्स किया। मैंने वो इतना तामझाम नहीं किया और वैसे ही खा लिया, आप लोगों को दिखाया था। और आई एम सो फुल, तो लंच करने का कोई मन नहीं है, ब्रेकफास्ट ही लेट किया है। बस अभी मैं पी रही हूँ अपनी ग्रीन टी, और दिस इज़ गुडविन की है। और बस उसके साथ साथ अपना एक ये फ़्लाइट रिपोर्ट भेजूँगी। फ़्लाइट रिपोर्ट भेज के मील प्रेफरेंस चेक करती हूँ, अगर कल की मील प्रेफरेंस आई होगी। वैसे तो गेस्ट ने कहा है कि वो कल सुबह तक बताएंगे, आज रात को बताएंगे। और जो भी होगा होटल से ही केटरिंग लेंगे, तो मेन्यू होटल से ही बनाऊंगी मैं। तो बस अभी वो काम कर लेती हूँ, उसके बाद में मैं सोच रही हूँ मैं थोड़ी देर सो जाऊँगी, क्योंकि आई एम फीलिंग टायर्ड, नींद तो आ ही रही है। 2-3 घंटे सो के फिर उठ के उसके बाद में कुछ 2 घंटे तो सोऊंगी एटलीस्ट, और फिर कुछ करूँगी। फिर शाम को डिनर पे नीचे कैप्टन्स को मिलूँगी 9 बजे तक। बस फिर डिनर करके ऊपर आ जाऊँगी, और फिर कल फ्लाइट है दोबारा से। मैं हूँ तो जम्मू कश्मीर, मेरा इतना मन है कि मैं वैष्णो देवी जाऊँ और क्या बोलते हैं माता के जाऊँ, इतनी दूर तक आई हूँ तो मन करता है। लेकिन क्या है कि अभी हम लोग हैं जम्मू में और वो वैष्णो देवी है कटरा में, और फिर पहली बात तो यहाँ से ही जो वहाँ का ड्राइव है वहाँ तक का 1.5 घंटे का है, 1.5 बोलते हैं, 2 घंटे लग जाते हैं। उसके बाद में अगर मैं हेलीकॉप्टर लेती हूँ, वो भी हेलीकॉप्टर लूँगी तो मैं ऊपर जाके पहुँचूँगी, फिर उसके ऊपर भी 2.5 घंटे और चलना होता है। और क्योंकि मेरा नॉन स्केड्यूल ऑपरेशन में आप एक्चुअली बहुत ज़्यादा वो होता है कि कभी भी फ़्लाइट प्रीपोन हो जाती है। जैसे कि जब हम लोग पुणे से चले तब हमें पता था कि फ़्लाइट 11 बजे की है वापसी, बट अब जब हम लैंड किए, मैंने गेस्ट से चेक किया तो उन्होंने बोला 4 बजे की है कल शाम को। तो कुछ भी हो जाता है, तो वो रिस्क नहीं ले सकते एक्चुअली, और इसीलिए आई एम नॉट टेकिंग दैट रिस्क ऑफ गोइंग सो फार। और वैसे या तो होता है ना कि हम सारे क्रू मिल के जा रहे होते, कैप्टन्स भी चल रहे होते, तो मेरे को पता था कि मैं कैप्टन्स के साथ हूँ, कोई बात नहीं। लेकिन क्या है कि कैप्टन्स नहीं जा रहे, वो पहले बहुत बारी आ चुके हैं, प्लस सब लोग बहुत टायर्ड हैं, बैक टू बैक रोज़ फ्लाइंग हो रही है, तो इसीलिए एवरीवन वांट टू रेस्ट। और आज हम नहीं जा रहे हैं, सो माता रानी का बुलावा नहीं आया है मुझे, तो मैं यहाँ तक तो आई हूँ, बट मैं यहीं से जय माता दी बोल दूँगी। एंड आई सो वॉन्टेड टू गो, बट टाइम एंड बॉडी इतना अलाउ नहीं कर रही है। सो नेक्स्ट टाइम अगर बनेगा तो मैं ज़रूर जाऊँगी। वैसे भी वो मेरी विश लिस्ट में है, मेरे को जाना है। मैं एक बारी पहले गई हुई हूँ, बट बहुत सालों से नहीं गई हूँ, तो मैंने सोचा हुआ था कि मेरे को जाना है। तो लेट्स सी, अगर नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो मैं जाऊँगी। तो अभी मैं सारा काम कर लेती हूँ, फिर आपसे सो के उठ के मिलती हूँ। स्टे ट्यून। हे गाइस, सो आई एम अगेन बैक, और मैं क्या बोलते 6 बजे सोई थी और 8 बजे उठी हूँ, और उठते ही मेरे को फ़्लाइट स्केड्यूल मिल गया था। और मेरा तो फ़्लाइट स्केड्यूल तो पता ही था, मील प्रेफरेंस मिल गया था, तो मैं केटरिंग करने लग गई। और मैंने 9 बजे का टाइम दिया था कैप्टन्स को कि हम डिनर पर मिलेंगे। कैप्टन तो फ़ोन उठा ही नहीं रहे थे, वो सो रहे हैं, और जो फर्स्ट ऑफिसर हैं वो भी नीचे चले गए हैं। अभी बज रहे हैं 9:30, तो मैंने उनको बता दिया था कि मेरे को 9:25 हो जाएंगे। मैंने अपनी केटरिंग करी, क्योंकि आपको ना मील प्रेफरेंस मिलता है गेस्ट की तरफ से, आप खुद से केटरिंग नहीं ऑर्डर कर सकते। तो मेरे को वो मील प्रेफरेंस मिली और मैंने केटरिंग ऑर्डर करी। मैं कैप्टन की मील का भी वेट कर रही हूँ, और बस सब कुछ हो चुका है और मैं रेडी हो गई हूँ अपने डिनर के लिए। मैंने कुछ नहीं किया, फटाफट ये टॉप पहना, जीन्स पहनी, और मैं आई एम वेयरिंग दिस ये वाला अपनी बेलीज़, और मैंने मेकअप कुछ भी नहीं किया हुआ, सिर्फ अपना सीटिम करके टेंट लगा लिया है। और अब मैं नीचे जा रही हूँ, और मुझे ये लुक बहुत अच्छा लग रहा है, बिकॉज आई एम वेयरिंग दिस टॉप फॉर द फर्स्ट टाइम। मैंने स्लीक लुक ली है, और साथ में ये डैंगल्स, ये हुक्स पहन लिए हैं, और बस वही मेरा स्लीक लुक हमेशा ऑन रहता है, वो किया है। थोड़ा सा बस अपनी एसेसरी चेंज कर ली, वो आपको दिखाती हूँ। मैंने बस ये अपने इयरिंग्स चेंज करके बस यही किया। अब मैं नीचे जा रही हूँ क्योंकि कैप्टन वेट कर रहे हैं। तो मैं आपको साथ साथ में होटल भी दिखा देती हूँ। सो बस ये अभी आई एम ऑन 5th फ्लोर, और ये देखो कितना प्यारा है ना, ये कितना अच्छी लग रही है सिटिंग बैठने की। और ये देखो, हम नीचे जा रहे हैं, मुझे पता नहीं कहाँ जाना है, कैप्टन से पूछते हैं। और मुझे ये ग्लास वाले जो मेरे रूम पे हमेशा बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब ग्लास वाली लिफ्ट जो होती है। और जब आप जल्दी हम बात करते हैं, देखो यहाँ पूरा लुक देख लो मेरा। मैं आई एम वेयरिंग दिस चॉकलेट ब्राउन कलर टॉप विद दिस मेरे को ये जीन्स पर्सनली बहुत पसंद है। एंड देखते हैं कैप्टन कहाँ पे।
मुझे यहाँ पे सभी जगह पिक्चर्स खिंचवानी है। यू नो अगर आप लोग मेरे ब्लॉग फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि मुझे कितना शौक है पिक्चर्स का। तो देखते हैं कैप्टन अभी कहाँ है। सो गाइस हम स्टार्ट करते हैं। लुक एट द लेआउट ऑफ देयर, यू नो, ये तो मैं डेजर्ट पे आ गई हूँ। सो दे हैव अ ब्यूटीफुल लेआउट ऑफ दिस थिंग, यू नो, सैलड्स आई कुड सी, एंड देयर इज सम डेजर्ट ऑल्सो। देखते हैं मेन्यू में क्या है। मेन्यू में देखते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम सूप। Yeah, they have cream of potato soup. Okay, this I've never tried. Okay, they have cream of potato soup, and then they have some steamed rice, some dal makhni, and paneer Hyderabadi. ये क्या दिखाऊँ आपको? हाँ, but अब they have some home style vegetable is there. This is looking nice. Some Spanish noodle is there. So maybe tonight I can have this thing. Yes, I'm thinking to ditch on Indian and let's try Chinese. और this is grilled fish. ये तो मेरा है नहीं। हाँ, बट मैं एक टाइम पे बहुत खाती थी। दिस इज माई फेवरेट मील, grilled fish with mushroom pepper sauce. Then they have egg biryani. Oh God, okay, chicken masala. Yeah, take it. आप ले लो। So ओके गाइस, सो मैंने आपको पूरा लेआउट दिखा दिया। दे हैव अ गुड ऑप्शंस ऑफ वेजिटेरियन एंड लाइक यू नो वेजिटेरियन एंड क्या बोलते हैं नॉन वेजिटेरियन मील में। एंड टुडे आई एम थिंकिंग टू डिच ऑन यू नो इंडियन मील, सो आई विल ट्राई टू ओरिएंटल। सो एक बार मैं खाना लेती हूँ एंड देन आई विल से मिलती हूँ। सो गाइस, आई हैव गॉट दिस। ओके, दिस पोटैटो सूप आई एम ट्राइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। गार्लिक ब्रेड ना, they got me some garlic bread on the side, and look at the salad, look at this beauty. हे गाइस, सो मैंने अभी पहले खाया बहुत ही यम सा पोटैटो सूप विद गार्लिक ब्रेड एंड सम सैलड्स थे उसमें। स्प्राउट सैलड तो नहीं था, इंडियन सैलड था, मैक्रोनी सैलड था। और अब मैं लाई हूँ ये ओरिएंटल खा रही हूँ मैं आज, वेज मंचूरियन विद नूडल्स, एंड हियर इज़ माई वर्जिन मोहितो विद सम गार्लिक ब्रेड। गाइस, आई एम हैविंग माय डेजर्ट नाउ। हे गाइस, सो मैं डिनर करके अब आ चुकी हूँ और मैं ऊपर जा रही हूँ। सो आई हैड दिस अमेजिंग डिनर। आप लोगों ने देखा, आई स्टार्टेड विद सूप एंड देन गार्लिक ब्रेड। उसके बाद में मैंने खाया अपना मेन कोर्स ओरिएंटल, एंड उसके बाद मैंने अमेजिंग सा डेजर्ट भी खाया, रसगुल्ला था एंड पाइनएप्पल पुडिंग थी, वो खाई। और अब मैं अपने रूम में आ गई हूँ, रूम में जा रही हूँ इनफैक्ट। एंड बस अब मैं फ्रेशन अप होंगी, अपना कुछ फ्लाइट का काम करूँगी। बट मैं आप लोगों से बात कर रही थी कि मैंने डिनर किया, उसके बाद में थोड़ी देर बस कैप्टन्स के साथ बैठ के बात करी, और फिर अब मैं बस रूम में आई हूँ। और फिर मेरा कुछ पेंडिंग काम था, मैंने वो किया, मैंने अब तक चेंज नहीं किया हुआ। और ये था मेरा आज का पूरा दिन। मुझे लगा मैं ब्लॉग एंड कर देती हूँ, क्योंकि फिर उसके बाद में थोड़ा सा बिजी हो जाऊँगी, फ़ोन स्क्रॉल करूँगी, और फिर सुबह उठना है, क्योंकि कल दिन में डिपार्चर है 2 बजे। यहाँ से जम्मू से डिपार्चर है दिल्ली के लिए, लेकिन हम लोगों को 12:15 बजे निकलना है, तो उसके लिए 12 बजे तक नीचे जाना पड़ेगा। मतलब टाइम लग जाता है, और थोड़ा सा दूर भी है। इतना दूर तो नहीं था, 20 मिनट्स तो लगे थे। सो बस मैंने आज आपको दिखाया अपना ERJ-135 दूसरा वाला एयरक्राफ्ट, जिसका कन्फिग्रेशन मेरे फर्स्ट एयरक्राफ्ट से अलग था। और बाकी मैंने कैबिन भी शूट किया, क्योंकि फेरी फ्लाइट थी। मैंने आपको कैबिन में खाना कैसे सर्व होता है प्रॉपरली अब तक नहीं दिखाया। अब मैं जब आगे थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाऊंगी, जब मैं पूरी टेबल ड्रेस किया करूँगी, तो मैं आपको दिखाऊंगी वो भी। और फिर हम लोग होटल में आए, और फिर मैं सो गई थी, और फिर उठ के मैं डिनर पे गई। और बस हम लोग कहीं बाहर तो गई नहीं। मेरा बहुत मन था कि जम्मू में हूँ जाती, पर देखो यही होता है, पहला डिपार्चर 4 बजे का था। और अगर आप कुछ सोचो कि आप ऐसे चले जाओ, मतलब अगर आपको शॉर्ट पता हो ना, आप आउट ऑफ इंडिया जाते हो, तो वहाँ आपको पता होता है कि आगे टायर्ड, सॉरी। तो आप आउट ऑफ इंडिया तो पता होता है कि 2-3 दिन का ले ओवर है, तो आपका शॉर्ट प्लान होता है, कुछ प्लान कर सकते हो। बट ना इस केस में क्या होता है, डोमेस्टिक सेक्टर्स में ना फ़्लाइट बहुत ज़्यादा चेंज होती है, लाइक प्रीपोन, पोस्टपोन, ये सब चलता रहता है। तो आप कुछ भी ऐसा रिस्क नहीं ले सकते हो। बेसिकली आप सब लोग सोचो कि जम्मू आई हूँ, इतनी प्योर जगह आई हूँ, मैं क्यों नहीं गई वैष्णो देवी। पर आप खुद सोचो कि अभी मैं जम्मू में हूँ, और वो है कटरा के पास में, ठीक है। तो पहली बात तो यहीं से ड्राइव है 2 घंटे की। उसके बाद में मैं अगर हेलीकॉप्टर में, पहली बात तो लास्ट में मिलता नहीं, ठीक है। और अगर अरेंज करा भी लेती कुछ VVIP सोर्स से,
तो फिर भी आपको ऊपर 2.5 घंटे चलना है। फिर मतलब चल के आप पहुंचते हो और फिर आप इतनी दूर गए तो आपका मन करता है अर्धकुंवारी और हर जगह जाओ। फिर आपको 2.5 घंटे में नीचे आना है, फिर आपको हेलीकॉप्टर लेना है। और मैं रात रात में तो आ ही नहीं पाती, सिर्फ ऊपर जाती तो ऊपर मेरा नाइट स्टे हो जाता। और मॉर्निंग कभी वेदर ख़राब होता है, कभी कुछ होता है, मैं ऊपर अटक जाती ही और यहाँ पे मेरी फ़्लाइट तो मैं कैसे करती। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि नहीं, इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। अगर आप सिद्धि बॉम्बे जाते हो, सिद्धिविनायक जाना है, वो सब ठीक है, वो आप उतना कर सकते हो कि आपको पता होता है वहाँ भी ट्रैफिक होता है, पर चलो ठीक है आप लैंड पे ही हो। बट यहाँ पे क्या है कि आप इतनी ऊपर चले जाओ और फिर फ्लाइट अफेक्ट हो जाएगी। तो इसीलिए मैंने इतना रिस्क नहीं लिया। मेरा मन तो बहुत था, एंड मेरी माता रानी को पता है कि मैं कितना चाहती हूँ उनके पास आना। और ये भी एक हिंट ही है, मैं इसको भी पॉजिटिवली ले रही हूँ कि मैं चाहती थी कि मैं वैष्णो देवी आऊँ, और मैं वहाँ तक तो नहीं पहुँची, पर अगर मैं जम्मू में भी आई हूँ, इतनी पवित्र जगह पे आई हूँ, तो ये भी माता रानी ने मुझे बुलाया है। और आज इस बार ही मेरा सफ़र सिर्फ यहीं तक था इनके साथ में। नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगी तो हो सकता है कि मैं और आगे जाऊँ और मैं माता रानी के दर्शन करके आऊँ। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। तो एज अ कैबिन क्रू, कॉर्पोरेट कैबिन क्रू, अगर आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं और आपको मैं कुछ अच्छा दिखा पा रही हूँ अपनी कैसे होता है हाउ चार्टर कॉर्पोरेट वर्ल्ड ऑफ एविएशन वर्क, तो अगर मैं कुछ आपको दिखा पा रही हूँ और आप कुछ सीख रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, तो और ब्लॉग्स देखने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मेरे ब्लॉग को बहुत सारा प्यार देना पड़ेगा। वो आप कैसे दोगे? प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऑन दैट नोट, signing off for today. Lots of love, spread positivity.